क्या बात है, आवाज नहीं आ रही है? सेटिंग कर रहे हैं। हेलो मक्खनलाल जी, आवाज सुन रहे हैं? सुन रहे हैं। हाँ सुन रहे हैं सर, बिल्कुल सुन रहे हैं। हाँ, बोले सर। वो अपने कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कनेक्ट कर लिया। मैं उनका परिचय बता रहा हूँ। झारखंड के अंडर से है वो, और ही वॉज वेरी क्लोज टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट इन झारखंड। और एट दैट टाइम इनको जो है स्टेट का प्रभारी बनाया था बसपा का। रिटायर्ड हो गए और जौनपुर में सेटल्ड है अभी ये। और अच्छा, हम लोगों की बहुत पहले बात हुई थी, बहुत ही समाज से जुड़े हुए, मतलब हमारे सीनियर हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से। और अभी इन्हें एक बार बहन जी ने इनको स्टेट का प्रभारी भी बनाया था बसपा का। इलेक्शन भी लड़े थे, लेकिन अभी यहाँ पे रह रहे हैं। वो थोड़ा सा इनका नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मैंने दिन में बात की थी, वो कह रहे कि मैं जुड़ता हूँ यार, मेरे को ये लिंक से जुड़ेगा या कैसे जुड़ेगा। अब उनकी वॉइस नहीं आ रही है। वो हमारे नए नहीं बस आ सहकारी जाएगी, हैं। कोई बात नहीं। मैं इस मीटिंग की शुरुआत करते हुए, जो पिछली मीटिंग में हम लोगों का लेबर इशू था वेलफेयर का, उसी में हम आगे बढ़ते हैं। और इस कड़ी में हम लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन करने वाली बात थी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की और ऑर्गेनाइज सेक्टर की, उस पर बात चल रही थी। तो उसी में हम लोगों ने जो है, आज सुरेश चंद्र साहब थोड़ा बीमार थे, फिर मैंने उनसे कहा था कि सर आइए। तो दोपहर में उनकी बात हुई, बोले यार मेरा थोड़ा स्वास्थ्य जो है, ई सफरिंग फ्रॉम जो आपका हार्ट का प्रॉब्लम है। तो हॉस्पिटल गए थे, अभी लौटे तो जुड़े नहीं। मैं उनका चाह रहा था कि लेक्चर हो उसमें और डिटेल में आप सभी के सामने। बहुत बढ़िया। आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। तो फिर बात हुई थी मेरी उनसे, तो बोले मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो इसमें मेरा ये था कि सुबह मेरी सर से, गुरबाज सर से ही बात हुई थी। हम लोग जो वेलफेयर वाली बात कर रहे हैं, ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट का लेबर एक इशू है, जिसमें हम लोग अपने पीबीएसपी का जो 500 चैप्टर है उनको इंटीग्रेटेड अप्रोच में अपनाएंगे। और अब उसमें मेन चीज ये थी कि एजुकेशन, जो हम लोगों का पहला चैप्टर रहा है कास्ट के साथ, कास्ट में हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं क्लास में। चूंकि ये बात पहली बार हम लोग रखे थे कि जो लेबर है वो लेबर है, उसमें हम अपने जो बहुजन समाज की बात करेंगे और उनको छोड़ेंगे तो थोड़ा बुरा लगेगा। ये हमने अपने साथियों में डिस्कस किया था। आप लोगों का विचार भी चाहेंगे कि जब हम लोग फील्ड में जाएंगे और अड्डे पे जाएंगे या कहीं पे जो आपका उनका ग्रुप है, तो वहाँ दूसरे कास्ट के लोगों को क्या इग्नोर करेंगे, एक इशू कि क्या हमको इग्नोर करना चाहिए। तो ये चीज है। और जब उनके क्या मतलब हम लोगों को उनके रजिस्ट्रेशन के लिए उनको इनवाइट करना चाहिए। दूसरे इसके साथ जो कॉपरेशन वाली बात थी स्किल डेवलपमेंट के साथ में, अभी मैंने नोएडा में बात की थी और कल जो है परविंदर साहब आए थे, तो उसमें ये बात आई थी कि हम कई चीजें जो है, जो स्किल डेवलपमेंट की है, अपने जो आईटीआई हैं लोगों के जो नोन है। तो एसपी सिंह साहब ने कहा कि भी हम मवाना में एक लैंड है हमारी, वहां पर आईटीआई के लिए एमएसएमई जो सेक्टर है हमारा, वो इसके लिए हेल्प देता है। तो वहां पर जो भी लोग हमारे रजिस्टर्ड हो जाएंगे, उनका एक क्लास पास होना आगे अनस्किल्ड से स्किल डेवलपमेंट में हो जाएगा, तो वो इसके एक लाभ के पात्र हो जाएंगे। तो इस विषय पे हमारा है कि हम लोग जोड़ने के साथ साथ जो नेक्स्ट स्टडी है, इसमें हम कैसे इस इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेके आएंगे इन द फील्ड ऑफ पीबीएसपी एज वेल एज हमारा जो माइंड सेट है, हमारे जो एकेडमिया ग्रुप है, इंजीनियरिंग का है, लॉ का है। और लॉ वाले सेक्शन में हम लोगों ने इलाहाबाद के एक वकील साहब से बात की थी। वो इलाहाबाद, उन्होंने कहा कि भी मैं ज्वाइन करूंगा, मैं 9 बजे तक तो मैं ऑफिस में रहता हूँ, अपने कोर्ट में रहता हूँ, और लेबर के ही इन इश्यूज को लेके वो चलते हैं। तो अगेन आई विल ट्राई कि भाई वो हमारे ग्रुप में जुड़े। ये हम नाम लोग क्या है? उनका सर महेश सर। तो मेरी बात हुई थी उनसे, वो कह रहे कि मैं
सैटरडे मतलब रोज 9 बजे तक रहता हूँ, फिर जाके रात को वो करता हूँ, फिर सुबह आ जाते हैं। तो मैंने कहा संडे में सर टाइम निकालिए, तो संडे की मीटिंग होती है तो हम उनको इनवाइट करेंगे सर। ये प्रगति इंडिविजुअल है और ग्रुप में हम लोग जो है तो बात करते रहते हैं। इस ग्रुप में जो हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच है, वो सेकंड मीटिंग होगी ट्यूसडे को। तो इसमें ये लेके चलेंगे कि इन आप लोगों का सर जो है इसमें एज एडमिन ग्रुप क्या आपका व्यू है सर? आई वेलकम कि एक अपना जो है सहकारी अपना व्यू रखें, प्लीज सर। हाँ जी, कौन रखे कोई? हाँ, रखिए आप आप शुरू करें। ओके, जय भीम। सहकारियों, ये हमारे जो नए साथी जुड़े हैं, गुरबाज सिंह जी हैं, 81 IFS अधिकारी, पंजाब कैडर, और बड़ी सीनियर पोजीशन में रिटायर हुए हैं। और पुराना इन्होंने अपना यहाँ पंजाब में भी काम काफी किया, उनसे बात होती रहती है। हमारे तो बैचमेट हैं MSc बॉटनी में, तो बहुत सहयोग रहा इनका। पूछते ही रहते थे इनसे, तो क्योंकि बहुत हार्ड वर्किंग और थोड़ा स्टैंड लेने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन मैं वैसे दे रहा हूँ। ये जो रमेश चंद जी ने बात जो चल रही है लेबर वेलफेयर की, इसमें हमारे यहाँ पे पुराने एक, चलो वो CPM के हैं वैसे, कोई बात नहीं, पर वो जुड़े तो है तो समाज के ही हैं, वो समाजवादी हैं। वो लोगों का रजिस्ट्रेशन कराते हैं ताकि वहाँ पे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। वो वहीं बैठते हैं लेबर कमिश्नर के यहाँ। तो उनके यहाँ कुछ डाटा, वो तो अभी ब्रदर हैं सोहन सिंह, वो थोड़ा कलेक्ट कर रहे हैं। अभी 1-2 तो लग जाएगा, 2-4 दिन। वो फिर लेके नाका, यहाँ पे लेबर चौक कहते हैं हमारे यहाँ, नाका तो बॉम्बे साइड में जैसे शब्द है। यूपी में क्या हुआ, लेबर चौक ही कहते हैं शायद, लेबर हाँ, लेबर हमारे अड्डा यहाँ भी सर। लेबर चौक क्या, हमारे यहाँ भी चौक कहते हैं। चौक ही, वो चौक का चौक या वहाँ लेबर अड्डा। सुबह जो भी जाते, देर वेरी ऑर्गेनाइज, उनको से जो ले गया अपनी दिहाड़ी पे वो काम करा लिया। तो ये जो है इसमें तो प्रगति हो रही है। अब वो जो हमारा पे बैक टू सोसाइटी का मान्यवर काशीराम जो स्कूल ऑफ थिंकिंग है, उसका एक ये छोटा सा अंग है वर्किंग का। मेजर तो ये है कि इसमें सोच जो हमारे समाज के हैं या बहुजन के हैं, जैसे रमेश चंद जी अभी बोल रहे थे कि दूसरों का करवाएं या ना करवाएं। देखो, बहुजन तक तो करवा ही सकते हैं, बैकवर्ड एंड ऑल दैट। आई थिंक उनका भी थोड़ा बताना ही पड़ेगा उनको कि, तो जबकि ज्यादा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बैकवर्ड जो है थोड़ा सा तो स्वर्ण की तरफ भागता है, ये प्रॉब्लम है उनमें थोड़ी सी, तो वो तोड़ना पड़ेगा। जैसे बड़े वही हैं ये ऑल दैट, ये थोड़े से इनमें वो चीज निकली नहीं ना, वही तो है ना, कास्ट इज ए मॉन्स्टर। ये बड़ी स्टुपिडिटी ऐसी पैदा कर रखी है इसने, तो ये मर जाएंगे पर वो निकालेंगे नहीं। तो ये तो कोई बात नहीं, मेरे ख्याल फिर भी बहुजन तक तो जैसे रमेश चंद जी कह रहे थे कि उनका करवाएं ना करवाएं, चलो ऐसी तक BC तक करवा भी सकते हैं। मेरे ख्याल, मेरे तो यही है, हमें तो ज्यादा संख्या लेनी है। और नंबर 2, साथ साथ में ये बताना है हमारे जो जो हम लेके चल रहे मिशन, वो तो उनका एक वेलफेयर है। ये नहीं कि वेलफेयर करा लिया और भाग गए, उसका कोई फायदा नहीं। फिर हमारी एनर्जी इतनी लग रही है एंड और पढ़े लिखों की ब्रेन वहाँ अप्लाई किया जा रहा है। तो ये तो मान के चलो रमेश चंद जी ने, उनका ब्रेन चाइल्ड है, उन्होंने शुरुआत अच्छी कर दी। एटलीस्ट कुछ ना कुछ उसका उनको फायदा जाएगा। जब फायदा जाएगा तब वो लोग सोचेंगे किसने फायदा करवाया। देन वही मैं बात कर रहा, देन वी विल कॉल, किसी मीटिंग में देखते हैं कितने आते हैं, तब जाके पता चलेगा कि भाई वो हमारा जो प्रयास था ये उससे फायदा हो रहा है नहीं हो रहा कुछ। खाली वो हम लोग फिर भी एनीवे एक ह्यूमन वो है एक्सप्लॉयटेशन उसको इसके, क्योंकि बाकी तो कोई ग्रुप इसको टेकअप नहीं करेगा, उनको तो कोई कष्ट नहीं उनका है किसी को। ये तो कष्ट हम लोग को के खुद भी कष्ट झेलते आते हैं, तभी वी फील द पेन ऑफ दोज लेबरर्स। तो इस चक्कर में हम लोगों ने ये रमेश चंद जी, तो हम लोगों को शुरू से अपने इवन के सर्विस में भी इनके लिए लड़ते रहे। तो ये चीज तो है। मेरे ख्याल में वो जो 2-3 चीजें, एक तो ये है कि बहुजन की तक करवाते रहो अगर हो जाए तो रजिस्ट्रेशन। और नंबर 2, अभी ये लगता है कि मुझे साल 6 महीने से पहले नहीं ये मीटिंग, जब तक उनको एक आदि कोई बेनिफिट हो जाएगा, उनको मिलेगा ना बेनिफिट, तब वो और फिर आएंगे वो हमारे साथ जुड़ के। हमारा पर्पज तो है, वी हैव टू टेक दोज पीपल इनटू आवर फोल्ड, हमारे फोल्ड में लेना है।
फोल्ड में, अब उनकी वेलफेयर का ही फोल्ड है, वो तो उनको अकल फिर देनी पड़ेगी ना कि फोल्ड का उसका फायदा क्या है। हम लोग तो वेलफेयर के लिए चल रहे हैं, कोई अपना पर्सनल तो इसमें कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल में अभी तो हम लोग अभी मुलाकात मैं पिछली बार चाह भी रहा था, फिर बीच में थोड़ा एक यहाँ पे लोकल भी चलता रहता है ना, वो पकड़ लेते हैं, थोड़ा अधिकारी हैं एंड ऑल दैट, 2-3 एक आदि कमेटी में यहाँ लोकल है, एनवायरमेंट सोसाइटी वगैरह उसमें डाल दिया, तो उसमें बिजी है। उसमें 1-2 IAS जुड़े हुए हैं, तो दूसरे IAS हमारे नहीं। एनीवे मेरा यही अभी इसमें देखते हैं क्या होता है। अभी रजिस्ट्रेशन का लगेगा, अभी थोड़ा इसमें टाइम तो लग ही रहा है, रजिस्ट्रेशन का थोड़ा सा 1-2 हफ्ते 2-4 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो बाकी साथियों का क्या व्यू है पता कर लेते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट जी रमेशन जी आगे। यस सर, नेक्स्ट प्लीज। शारदा जी, नाम से बुलवा लेंगे। शारदा प्रसाद जी। जहाँ तक लेबर इशू का बात है, हमारे ज्यादातर लोग लेबर के काम में बिजी रहते हैं और ज्यादातर लोग लेबर के इश्यूज को देखते हैं। अगर हम याद करें माननीय काशीराम जी की बात, वो 85% को बहुजन समाज में मानते थे और 85% को इंटीग्रेट करना चाहते थे। हम लेबर फोर्स को अगर कुछ कोऑपरेशन देना चाहते हैं तो जितने लोग लेबर फोर्स हैं सबको इन्वॉल्व करके कोई इश्यूज को सेटल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ तक बीसीज का बात है, ये जरूर है कि वो अलग रहना चाहते हैं और ज्यादातर सवर्णों की तरफ घूमते हैं, लेकिन उनको अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी है कि हम उनको कुछ लाभ दें और कुछ कोऑपरेशन दें जिससे कि वो समाज में शामिल हों और हमें कोऑपरेट करने की कोशिश करें। मेरा अपना मत है कि पूरे लेबर को इंटीग्रेट करना है तो सबको मिलाकर काम करने की जरूरत है, जिससे हमारा समाज, हमारा बहुजन सशक्त होगा और आगे करने में काफी सहूलियत होगी। धन्यवाद। थैंक यू रमेशन जी। आगे अनम्यूट करें सर, आप अनम्यूट करें रमेशन जी। खलाल जी प्लीज। खलाल जी अनम्यूट करो प्लीज। अनम्यूट करें अपने को आप। मैं कह रहा था कि मेरे गांव में 2-3 साल पहले रजिस्ट्रेशन हुआ था कुछ लेबर का, वो लोग रिन्यू नहीं कर रहे हैं, कुछ कार्ड वगैरह मिला, उसमें फीस से हम कराते हैं, तो जब तक कुछ ना कुछ फायदा नहीं होगा, जब तक जैसा मोहन सिंह साहब ने कहा कुछ फायदा होगा तभी तो लोग ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। लेकिन हम रजिस्ट्रेशन करवा देंगे जितना अधिकतर स्किल और अनस्किल बहुतों। ठीक है, ठीक सर। ओके, थैंक यू मैडम। भैरवार जी अनम्यूट करिए प्लीज। सर जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, जय भीम। सर इसमें मेरा मत ये है कि जो रजिस्ट्रेशन सरकारी उसमें तो काफी डिटेल उसमें तो होगा ही, एक थोड़ा सा आउट ऑफ डेट आकर के यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ के जो है काम करें, जैसे बहुत से काम ऐसे होते हैं जहाँ पर हम लोग अपना खुद काम कराते हैं और उसके कंपटीशन में अन्य लोग जो है रहते हैं, तो यदि हम उस लेबर को अगर 10 रुपये बढ़ा करके अगर दे दें तो एक तो लेबर का मनोबल बढ़ेगा और दूसरा वो हमारा काम तो थोड़ा रहता है और दूसरे काम के लिए वो उस पर प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा। मैंने ऐसा किया कि उन्होंने कहा साहब 300 रुपये देना, हम क्या आपको 325 रुपये देंगे। हमने काम करा लिया, हमारा थोड़ा नुकसान जरूर हुआ, लेकिन फिर उस लेबर का ट्रीटमेंट के लिए उसने एकदम बिल्कुल दूसरे लोगों को भी एक प्रेशर बनाया और कहा कि भाई वहाँ इतना दिया था तो हम जो है इतना ले लेंगे तभी काम करेंगे।
उनका इनडायरेक्ट पे भला हम लोग जो है गवर्नमेंट की स्कीम से इनसे हट करके भी हम लोग जो है व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हैं। ये मेरा प्लान। थैंक यू। गुरबाज जी सर। सुरेश तोरार सर, जय भीम। जय भीम जय भीम। सर सर जय भीम सर, जय। आप आए तो सर आपका व्यूज सर अभी रखा था सर। हाँ सर, हाँ सर। सब साथियों को जय 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 भीम, सप्रेम जय जय भीम। भीम सर, जय भीम, जय भीम, सप्रेम जय भीम। अपना ये लेबर का इशू जो लास्ट 1-2 दिन से चल रहा है, उसमें हमारी तरक्की हो रही है, कर रहे हैं, ये सुन के आवाज आ रहा है ना? यस जी सर। हाँ, तो मुझे खुशी हो रही है। ये मैं यहाँ महाराष्ट्र में हूँ, यहाँ बड़े-बड़े शहर में, हर शहर में ये देखता हूँ। नाका लेबर जो है वो शहर के किसी चौराहे पर सुबह सुबह बहुत सारे लोग, औरतें आके बैठती है और उनको नाका मजदूर कहते हैं। तो वो मैडम ने जैसे बताया कि उनका रजिस्ट्रेशन करना ये जरूरी काम, उसके लिए मैं 1-2 संस्थाओं से बात की। यहाँ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के लड़के उनको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है और वो करते रहते हैं, लेकिन 1-2 संस्थाएं वो करने के लिए तैयार है, उनको तैयार किया है। अभी मैडम से मुलाकात करके वो हम काम शुरू करने जा रहे हैं। जितने भी बड़े-बड़े शहर है, बॉम्बे में तो काफी है, आपको हर जगह मिलते हैं वे लोग। लेकिन मैं ये सोचता हूँ सर कि ये लोगों को टेम्पररी काम रहता है और कुछ दिन के लिए रहता है, कुछ दिन के लिए नहीं रहता है। मुझे ऐसा लगता है हम जहाँ भी है और हम 8-10 लोग इकट्ठा होके हम कुछ गवर्नमेंट की मदद से कोई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करते हैं तो हमने बहुत सारे लोगों को काम दे सकते हैं। उसके लिए हमने हमारा टाइम, हमारा पैसा भी थोड़ा पार गया तो चलता है, लेकिन ये इसके साथ-साथ सॉल्यूशन करना ज़रूरी है, ये मैं हमेशा आप सबको कह रहा हूँ और मेरी ये तीव्र इच्छा भी है। तो अभी अहिरवार साहब ने बताया गवर्नमेंट की स्कीम्स लेना, उनको फ़ायदा देना। अभी अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में जैसे होममेड जो है घर में काम करने वाली महिलाएं, उनका कोई संगठन नहीं रहता, वो सब लोग अपने ही रहते हैं। उनके लिए भी क्या कैसे करना वो मैडम को पूछना था, लेकिन वो मैडम नहीं पूछ सके उस दिन। तो ये सब वंचित घटक है, इनके लिए कुछ करना, लेकिन ठोस कार्यक्रम अपना जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमने एंटरप्रेन्योरशिप क्यों नहीं डेवलप करनी चाहिए। कुछ लोग इकट्ठा बन के, मैं हमेशा कहता हूँ 10 रुपए मिले तो 90 रुपए आपको मिलते हैं। हम हर स्टेट में एक-एक यूनिट, उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होना ज़रूरी है। सिंपल सा ये व्यवसाय लोगों को टियर ट्रेडिंग भी चलेगा। अपने भारत विशाल देश है, यहाँ हर स्टेट में अपने बंदे हैं, हम हमारे मित्र हैं। इंटर स्टेट बिजनेस भी कुछ किया तो चलता है। सिंपल, देखने में सिंपल लगता है, लोगों का ईगो आ जाता है, ये क्या बता रहा है, ये कैसे करे, लेकिन उसमें 2 पैसे मिलते हैं, 2-4 लोगों को काम मिलता है। तो ये लेबर इश्यू के साथ-साथ इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए और कुछ भाइयों ने इस पर विचार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये बाकी बात है। तो और हमारे बैचमेट गुरबाज सिंह भी जॉइन हो गए, ये खुशी की बात है। रमेश चंद्र जी, वो सागर से जी। भी मैंने फ़ोन किया था। सागर हाँ तो उनका सर लग नहीं रहा है, उठा नहीं रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है? मैं हर आज मीटिंग में नॉट रीचेबल जा रहा था सर। हाँ, वो हर मीटिंग में मैं इनके साथ बोलता हूँ। व्हाई पीपल आर हेजिटेंट टू जॉइन, आई डोंट नो, लेकिन शायद वो बिजी होंगे कुछ काम में या भूल जाते होंगे सैटरडे को शायद, लेकिन प्रयास तो अपना जारी रहना चाहिए। सर सो मेनी ऑफिसर देयर, वो अगर ज्वाइन हो जाते तो अच्छा है। ठीक है, इतना ही आज के दिन कहूँगा। थैंक यू सर। ठीक सर। सर मनराज सर हमारे बीच में ज्वाइन कर रहे हैं पहली बार। आवाज आ रही है सर? हाँ, मनराज सर। मनराज सर है क्या? आपने ज्वाइन हो गए क्या?
हाँ ज्वाइन हो गए, उनको आवाज Yes, नहीं आ रहा है। मनराज सर हैं, नहीं मनराज सर हैं इस समय, और सर। उनका नेट काम नहीं कर रहा है पूरी तरीके से। तो मनराज सर हैं इस समय, ये हैं मनराज सर, लेकिन इनका इस सर, समय सर। वीडियो वो काम नहीं कर पा रहा है इस समय। नहीं वीडियो नहीं हो, कम से कम वॉइस तो आए। वॉइस मनराज सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? मनराज सर, कनेक्टिंग ऑडियो। यस यस सर। मनराज सर हमारे वो इलाहाबाद में पीईटीसी में थे, हमारे सीनियर थे, इनका नाम मैं सुन रहा हूँ, बहुत दिन से सुना था उनको। सर तो अच्छा लगा वो ज्वाइन हो गए। लास्ट मीटिंग में भी वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द हाँ। नेट प्रॉब्लम। अभी सर जौनपुर में है मनराज सर, आवाज आ रही है सर? आ रही आ रही। नहीं मनराज सर की मैं कह रहा हूँ, कनेक्टिंग कर रहे हैं। नहीं मनराज सर देख रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं रहे कुछ। नहीं, कनेक्टिंग टू ऑडियो उनका हो नहीं पा रहा है, लगता है कुछ प्रॉब्लम है। मनराज सर जो है पीसीसीएफ झारखंड से सर रिटायर हुए हैं, और सर, झारखंड से वो एक सीट थी सर, उससे वो बसपा का लोकसभा चुनाव भी लड़े हुए हैं सर। हाँ मैंने बताया अभी पार्टनर। बड़े एक्टिव रहे हैं सर, बड़ा मोटिवेट करते हैं हम लोगों को भी, जो समय समय पर गाइडेंस देते रहे हैं सर। ये गाइडेंस की बहुत जरूरत है सर। नहीं मैं पहले बहुत जुड़वाता था। हाँ अच्छा मनराज साहब बोलिएगा। राजेंद्र दारोले साहब भी ज्वाइन हो गए हैं। जय भीम सबको। जी दारोले साहब आप अपना परिचय वगैरह दे दीजिए। आप पहली बार ज्वाइन हो गए क्या? हाँ जी। दारोड़े जी, ये एडमिन ऑपरेशन की मीटिंग चल रही है। सर मनराज सर का कहना ये है कि मेरी आवाज नहीं जा रही और हमारी भी नहीं जा रही, उनकी भी नहीं आ रही, फेस आ रहा है। नेट में प्रॉब्लम है सर, नेट में प्रॉब्लम है सर। हाँ चलिए सर, कुछ नहीं, मैं गुरबाज सर से अनुरोध करूंगा अपना विचार रखने के इस बारे में। मनराज जी का वो जुड़ेंगे थोड़ा सा प्रयास करते हुए। गुरबाज साहब बोलिएगा। चलेगा क्या? क्या उनका नेट चला गया क्या गुरबाज सर का? नहीं वो दिख नहीं रहे, छोड़ गए क्या? नहीं मिल रहा है। हाँ वो नहीं है। ओके अभी थे वो, कहाँ चले इनको गए? लग रहा है नेट की प्रॉब्लम होगी। चलिए सर, मैं सर इसमें कुछ चीजें जोड़ रहा था जी। जोड़ के आना चाह रहा था कि जो वेलफेयर की जो डेफिनेशन में हम लोग ले रहे थे, अभी बात आ रही थी कि फील्ड से जोड़ने की, जो थोराट सर ने कहा है, उसमें मैं 2-3 चीज कहूंगा। एक तो हमारे स्टैट्यूटरी जो लॉज है, वो वेलफेयर के हमारे लिए कमिटेड है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। जैसे आपका पीएफ है, ईएसआई है, मैटरनिटी लीव का है, पेंशन का है, डेथ का है, बच्चे की एजुकेशन का है। वो वंस दे यू रजिस्टर्ड देम, वो ऑटोमेटिकली जो लाभ है वो उसमें मिलेंगे। एक ऐसे लाभ भी है जो हमारे अपने, जो आप बात करें इंडिविजुअल मिल रहे हैं, तो लेबर का खुद का अपना यूनियन जो बनता है, ट्रेड यूनियन है, संघ है, अलग अलग संघ है, वो भी अपना पैसा काटते हैं या जोड़ते हैं, 5 रुपया 10 रुपया। तो वो जो पैसा इकट्ठा होता है, एक तो वो इंडिविजुअल है, वो गवर्नमेंट की तरफ से तो लेबर सेस है, जो हमारे जो अभी जो बोर्ड बने हैं ये तो पैसा देते ही देते हैं। मेरी कल बात हुई थी, सुरेंद्र पाल सिंह जी है हमारे इंजीनियर ग्रुप में है, तो वो कह रहे थे कि हमारे वहाँ हमने बात की थी लेबर कमिश्नर के यहाँ, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है, कि 70-75 जो है उन्होंने लाख रुपया बांटा है। तो इतना पैसा बांटा है और बोले कि जैसे जैसे एप्लीकेशन आ रही है हम तुरंत उनको गो थ्रू कर दे रहे हैं।
अब ये बात है कि हम उन जो सेंटर्स जो हम कहते हैं जन सुविधा केंद्र, जन सुविधा केंद्र तो कोई भी खोल सकता है। हमारा बंदा यदि कोई कंप्यूटर पे थोड़ा सा जानकार है और या हम किसी को 5 या 10 हजार रुपया जो भी उनको दे सकते हैं, तो वो जन सुविधा केंद्र खोलकर इस काम को डिस्ट्रिक्ट वाइज कर सकता है, स्टेट वाइज मतलब आपके जो है एक छोटे तहसील पे कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आदमी कितनी तरफ मूव कर सकता है, कितनी दूर पड़ता है उसको। ये सुविधा जो है रजिस्ट्रेशन की करके फिर उनको शिक्षित करना, स्किल डेवलपमेंट करना उनका, वो सेकेंडरी काम आ रहा है। इसमें जो मैं यूनियन की जो बात कह रहा था, यूनियन भी अपने कराते हैं और एक म्यूचुअल लाभ होता है, वो विशेष रूप से इंडस्ट्रीज का है। हमारे इंडस्ट्रीज में क्या कि लोग कहते हैं कि हम उनको वर्दी देंगे, बूट देंगे और उनके लिए शेल्टर देंगे, पानी के ड्रिंकिंग फैसिलिटी देंगे, एलटीसी देंगे। ये सारी जो है उनकी नॉन स्टैट्यूटरी जो बेनिफिट्स हैं, तो वो हमारे आपके बीच की बस सेकेंडरी इशू है। लेकिन पहले इस रजिस्ट्रेशन की जो बात कर रहे हैं उसमें रजिस्ट्रेशन में ये है कि जन सुविधा केंद्र में आप अपने फार्म लेके 2 चीज उसमें चाहिए होती है, एक तो पासवर्ड उनका जो फोटो और एक आधार कार्ड। आधार कार्ड इसलिए कि उसमें पता भी हो जाता है, आईडी मांगते हैं वो। तो इन 2 चीजों के साथ उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसको नंबर मिल जाएगा और 3 साल के लिए आप एट ए टाइम उसको करा सकते हैं रिन्यू। इसके साथ में जो मैं नेक्स्ट कह रहा था स्किल डेवलपमेंट के, हमने यहाँ पे लैंड का बात की थी, करीब यहाँ 40-50 के बीच में लैंड है पर बीघा, 27,000 स्क्वायर फीट का। तो 2 बीघा यदि हम लेते हैं तो हम अपने जो है ITI, हम मीटिंग हॉल ये कर सकते हैं। उसमें हमें इकोनॉमिक जो है सेक्टर में सोचना पड़ेगा, जो हम यदि फील्ड की बात करते हैं, क्योंकि ये तो अलग अलग स्टेशन पे हम कर रहे हैं। लेकिन हम यूपी में लखनऊ इज दी सेंटर, वेस्ट में मेरठ में वो SP सिंह साहब चाह रहे थे कि वहाँ मवाना रोड पर खोलेंगे, अलीगढ़ में परविंदर जी ने कहा, तो इस डायरेक्शन में हम सोच रहे हैं। और वहाँ पर हम लोग जो भी हम लोगों का सोशल में चाहे वो मशीनरी आ रही है या उनको स्कूल देना है, वो चीजें हमारी जुड़ सकती है। तो ये सब मैं थोराट सर को बता रहा हूँ कि हम इस केस में इस लाइन में बहुत तेजी से सोच रहे हैं और डेली हमारा जो है विचार विमर्श होता है कि हाँ वंस दे गेट रजिस्टर्ड तो हम आगे कैसे मूव करेंगे। इसी कड़ी में हम जो जोड़ना चाहेंगे कि हम PBSP का यहाँ ऑफिस की भी बात चल रही है हमारी, कि जो हम लोगों ने बहुत शुरू में रखा था भुपल सर के साथ कि भाई अलग अलग हमारे ऑफिस होने चाहिए, हमारा लिटरेचर होना चाहिए, हमारे फार्म होना चाहिए, जो हम लोग उनको सुविधा दे सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो सारी सुविधा है कि हम उनको नंबर देते हैं कि भाई हाँ हमारा PBSP का ये मोटो है, मिशन वेलफेयर लेबर का, इस कड़ी में जोड़ लेंगे। और इसी कड़ी में जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनमें हम कैसे उनको बेनिफिट कर सकते हैं वो भी हम सोच रहे हैं। इंडिविजुअल हमें जैसे बताया कि ITI करते हैं, जहाँ पे हम अभी लोग रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो जो ITI हमारे हैं अपने लोगों की, वहां पर भी हम उनको लिंक कर सकते हैं। दैट इज अवर प्लान, फ्यूचर प्लान। तो अभी इतना ही हम लोगों ने ये, चूंकि एक साथ बहुत ज्यादा बर्डन ना हो, पहले जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो गवर्नमेंट की जो सुविधा है उसके तो हकदार हो जाएं। उसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर्स में हमने अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कहा कि जो आपके SCP योजना होती है उसके यदि लेबर की सूचना भेजते हैं आप, या बगैर उसके भी जो है योजनाओं का, तो वो एक साथ सूची मिल जाएगी, आधार और पैन उनके अकाउंट नंबर रहते ही हैं, तो आपका बहुत काम इजी हो जाएगा। यहाँ पर अहिवार साहब है और 2 अहिवार साहब जो है 2 मंडल को देख रहे हैं, झांसी और इलाहाबाद। तो बहुत उनके अंडर में ये 8-9 जिले आते हैं। यदि वो सूची पाके अपने रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो एक बूस्ट मिलेगा और उनमें PBSP का नाम जुड़ेगा। तो आप ये क्रेडिट ले सकते हैं आने वाले समय में। इसमें नथिंग इज रॉन्ग कि हम लोग उसमें गवर्नमेंट की स्कीम है, उनको हेल्प कर रहे हैं। लोग डर रहे हैं कि हम लोगों का BJP गवर्नमेंट है, ये भाई आप यू आर डूइंग अ गुड जॉब। तो आप जो है इसको ले जा सकते हैं, मेरा इतना ही कहना है। मनराज सर जुड़ गए हैं। मनराज सर आपको अनम्यूट करिए प्लीज सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? आवाज तो आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है सर, आवाज क्लियर आ रही है जी। हाँ सर, आप प्लीज अपना इंट्रोड्यूस करिए, अपनी बात रखिए सर। जी मैं आपका स्वागत करता हूँ जी सर। मनराज जी सर 79 बैच। सर तो आजकल कहाँ रह रहे हैं सर आप? जौनपुर सर। अभी मैं जौनपुर में रह रहा हूँ।
अच्छा, IFS कैडर कहाँ का है सर? कैडर कहाँ का है आपका सर? झारखंड। अच्छा, हमारा झारखंड का है। वेरी गुड, थैंक यू सर, वेलकम सर। सर आपका अपना विचार रखिए कुछ इसके बारे में सर। आप बताइए सर, लेबर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लेबर वेलफेयर के लिए सर, इसमें कुछ आपने विचार रखे सर? रमेश चंद्रा जी कंडक्ट कर रहे हैं मीटिंग को सर। नहीं, पहले अपना भी विचार रखें, अपना भी जो है अपना ये लाइफ में जो आप जो बहुजन मूवमेंट है मानव काशीराम जी का, ये इसके बारे में सर अपना थोड़ा विचार रखिए। मनराज सर। हेलो। हाँ, लेबर की प्रॉब्लम तो है ही है। हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम है और सर आपका। यहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है कनेक्शन के ठीक नहीं, से अभी ठीक है। कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। आ रही है सर, आवाज ओके आ रही है सर। कुछ। हाँ, रखिए सर, कुछ बात रखिए। नहीं, ये है जो सरकार जो मिनिमम वेज एक्ट है जो निर्धारित की है वो प्रॉपरली लागू हो, और ताकि कम से कम जो सरकार से जो मिनिमम मजदूरी वो मिले, और जो ये मनरेगा में जो मजदूरी का जो डिस्पैरिटी है, इस पर भी हम समझते हैं कि कुछ अगर सरकार के नॉलेज में बात लाई है तो अच्छा होगा। सर उगड़ का ही गए। थैंक यू सर। गुरुवार सर, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, आवाज तो कुछ आ रही है, हमारा कनेक्शन वो लगता है जो अच्छा सर इसका मैं कर आपसे पावर बात जो करता हूँ, इसका कनेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? वीक है इधर। सर गुरुवार सर अपना फोटो लगा के है यार, जो है नेट नहीं आ पा रहा है। हाँ जी, आ रही है सर मैं मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। इस कड़ी में जो आपकी बात अभी चल रही थी सर मैं PR सर को अनुरोध करूंगा कि जो हम लोगों ने बात रखी है इसमें एक कड़ी और मैंने उनको मैसेज भेजा था राजस्थान के अंतर्गत। थोराट सर को मैं बताना चाहूंगा जो बात करें, 21 लोग IAS IPS है। रमेश, जो गुरबाज सिंह जी बोलना चाह रहे थे वो तो छूट गए। हाँ अच्छा सर, उनकी आवाज नहीं आ रही थी ना सर? सर गुरबाज सर, ऑडिबल सर गुरबाज सर, क्या हो गया? कट गया। नेट कमजोर है सर, वो जहां पे मुझे कह रहे थे कि नेट की प्रॉब्लम है वहाँ, ये अच्छा वो लेंगे सर। चलो ठीक है, चलो। गुरबाज जी तो नहीं दिख रहे। हाँ, वो फिर चले गए, पता नहीं क्या कट गया। नहीं, नेट में ना, हाँ डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। मैं सर बपल सर से कह रहा हूँ प्रॉब्लम चल रही है, नेट की वजह से गड़बड़ हो रहा है। आगे बढ़ो। हाँ। तो मैं सर ये कह रहा था कि मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें 15 लोग IAS IPS एक अलग ग्रुप वेलफेयर और अम्बेडकर जी के नाम पर बनाए हैं राजस्थान में। उनमें मेरा था प्रयास कि वो इसके केस में हम जुड़े। उन्होंने ये कहा था कि हमारे शराब की जो दुकानें हैं, हमारे लोगों का भी इसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हमको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो वो एक मूव है, लेकिन उसमें सारा 15 के 15 लोग IAS और IPS के साथ अलग है, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। तो उसके केसेस में मेरा प्रयास है कि वो हम लोग अपने पे बैक टू सोसाइटी वाले केसेस में इनके बूझ रखें। और बात हुई है हमारी, और लेटर से कि हम लोग पॉजिटिव रख के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स है, पर्सनल है ऑल इंडिया सर्विस का, वो हमको इसके इस लाइन में एक पे बैक का बूस्ट अप मिलेगा। मैं अब अनुरोध करूंगा कि PR सर जो है इस अपने थैंक यू रमेश जी। सर सभी नए और पुराने वरिष्ठ अधिकारीगण और समाज परिवर्तन आंदोलन के सहकारियों, आज मुझे काफी हर्ष हो रहा है कि आप लोग अपना टैलेंट, मिनिमम टैलेंट एंड एनर्जी देने के लिए तत्पर हो रहे हो, दिख रहा है। काफी समय से प्रयास करने के बाद हमारे रमेश चंद्र जी काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे, 50 साथियों से फोन करने के बाद अभी हम कम से कम 8-10 लोग मीटिंग में जुड़ रहे हैं, पर लोग वो एक्टिव है
ये सबसे अच्छी खुशी की बात है। हेलो, एक डिस्टर्बेंस आ रहा है किसी का सर। मैं सौरभ गेला। सर अब डिस्टरबेंस खत्म। तो सर, आप लोग काफी एक्टिव, टैलेंट और एनर्जी दोनों ही दे रहे हो, ये बहुत खुशी की बात है। और बाबा साहब की अपेक्षा यही थी कि ये लोग जितना सरकार की सेवा की है, अगर समाज के लिए भी उसी दृष्टि से पेबैक के लिए तैयार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसमें हमने प्रायोरिटी सभी सेक्टर के सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के रखे हैं, लेकिन इसमें हमने प्रायोरिटियों में जो रिटायर हो गए हैं उनको तो किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, और जो शासन में अभी काम कर रहे हैं अगर हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली संपर्क बना के उनकी भी इक्विटी को समाज के लिए बना ले जाए तो बहुत बड़ी बात हम समाज के लिए कर सकते हैं। इसलिए आज से आप लोगों के रमेश चंद जी की तरफ से एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया और हमने उसे नेशनल लेवल पर इम्प्लीमेंट करने का निर्णय भी लिया, और ये निर्णय कम से कम 7-8 स्टेट में एक साथ लागू हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ट्रेन मशीन की है। हमने क्लास 2, क्लास 1 कुछ प्रोफेसर्स हैं, कुछ अधिकारी हैं, कुछ हायर चीफ इंजीनियर, सुपर इंजीनियर लेवल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अच्छे सिविल सर्जन हैं, वो आज हमारे बीच में ट्रेनर के रूप में डेवलप। इसलिए हमको ये विश्वास और बढ़ा है कि हम इस प्रकार की योजनाओं को, शासन में जो हमारे समाज के लिए लाभदायक योजनाएं पड़ी हैं उनको हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के माध्यम से उसे लागू करें। इस अप्रोच में एंटरप्रेन्योरशिप का भी इशू आया है, स्किल डेवलपमेंट का भी आया है, उनका प्रबंधन का भी प्रश्न आया है। हमने इन इशू को समाज के साथ संपर्क करने में, लेबर को टच करने में 3 इशू को साथ में रखा है, जिसे हम इंटीग्रेटेड अप्रोच है। इसमें और भी चीजें जोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी 3 एस्पेक्ट को रखा है जीवन के, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक हेल्थ, लेबर की, जहां हम उनके एक्सप्लॉयटेशन की बात सोच रहे हैं, उनकी हेल्थ पर भी हमें ध्यान रखना होगा। इसलिए हमने डॉक्टर्स ग्रुप से, जिसे माइंड ऑपरेशन कहते हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि भाई आप गवर्नमेंट की हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज को ऊपर हमें एक अभ्यास करके हमारे सामने एक इशू लेकर आए, ताकि हम उसे इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जोड़ सकें। एजुकेशन में तो हमने 5 सब्जेक्ट रखे हैं, उसमें हमारे लोग 5 सब्जेक्ट के ऊपर काफी ट्रेंड है, पर लेकिन नीचे तक कैसे लेके जाएं ये हमारे ट्रेनर की जवाबदारी है। और नीचे तक जाने के लिए हमें सबसे बड़ा आधार मिला, क्योंकि पढ़े लिखे तबके के लोग आके पढ़ाने का काम ज्यादा करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करने का काम कम हो पाता है। इसलिए लेबर को हमने बहुत अच्छा इशू समझा, और इसके माध्यम से हम समाज के और तबके, गरीब तबके के तमाम भागों से संपर्क कर सकते हैं। गरीब तबके के तमाम लोग, और गरीब तबके का मतलब है SC ST और लोअर ओबीसी। ओबीसी में भी जो भी मोस्ट बैकवर्ड ओबीसी है वो हमारे संपर्क में जरूर है। यहाँ पर एक बात प्रश्न आया है कि भाई हम अदर लोगों को भी रजिस्ट्रेशन के लिए अपना योगदान दे क्या, देना चाहिए, क्योंकि वो सफरर है। सफरर होगा, अगर कोई चालाक होगा तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। सफरिंग क्लास का है तो हम उसको लाभ दे सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करने में हमारा योगदान हो सकेगा। हमने इसलिए आज से 3 इशू बनते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमी। इकोनॉमी में लेबर का इशू टैकल करना, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी सोचना, स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है उसके बारे में सोचना, ये सारा का सारा हमारा इकोनॉमिक ढांचे से संबंधित बात आ जाती है। इस तीनों चीजों को, हेल्थ, एजुकेशन एंड इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर लेबर भी है, एंटरप्रेन्योरशिप है, स्किल डेवलपमेंट है, और उसको ऑर्गेनाइज लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में डेवलप कर ले जाए, या उसे किसी प्रकार से एक सूत्र में बांधे जाए। उसे हम अगर पेबैक के माध्यम से अगर बांध सके हम, तो उसे हम ऑर्गेनाइज कर ले जाए। ये ऑर्गेनाइज
हमारे बीच में रहेगा, लेकिन सरकार के लिए वो अनऑर्गेनाइज लेबर होगा। सरकार के लिए अनऑर्गेनाइज लेबर है, लेकिन हमारे लिए वो ऑर्गेनाइज भाग का अंग होगा, क्योंकि वो हमारे संगठन से जुड़ा होगा। और उसको हम बहुत थोड़े थोड़े हल्के से थिंकिंग स्किल के 2-2 3-3 टूल्स भी अगर हम समझा ले गए तो वो अपने आप सोचने वाला बनने लगेगा। क्योंकि लेबर कहना चाहिए प्रैक्टिकल मनुष्य स्किल को जल्दी सीखता है। प्रैक्टिकल मनुष्य स्किल को जल्दी सीखता है। कारपेंटर के स्किल को कारपेंटर का काम करते करते बहुत जल्दी सीखता है। इसलिए थिंकिंग स्किल को, अगर वो थिंकिंग स्किल को उसको उसके प्रैक्टिकल के साथ जोड़ दिया जाए, उसके लेबर के इश्यू के साथ सोच विचार करने वाला बना दिया जाए, तो वो बहुत तेजी से सोच विचार करने वाला बनेगा। फिर यही समाज फिर कभी बिकेगा नहीं, लुटेगा नहीं और डरेगा भी नहीं। इसे भयमुक्त बना ले जाना है। हमारा प्रबोधन का टारगेट इस लेबर को भयमुक्त बना ले जाना है। दूसरा, जिससे हमें ऑर्गेनाइज करना है, जिसके माध्यम से लेबर को एजुकेशन देना है, वो समाज सबसे ज्यादा भयभीत है। मैंने ये देखा है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स और तमाम प्रकार के अधिकारी पर जैसी जैसी कोई घटनाक्रम होता है, वो अपना भय जल्दी प्रदर्शित कर देता है। हमें दूसरे ऑपरेशन से इस प्रकार की फीलिंग मिली। सारा का सारा भयग्रस्तता हमारे सामने आ जाती है। अरे हमारे सामने लेबर के भय को दूर करना तो सरल होगा, पर ये जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तबका है, ये भयग्रस्त है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसका भय निकालेंगे तो ये नीचे निर्भयता को परकुलेट करेगा, फियरलेसनेस को परकुलेट करेगा नीचे तक। क्योंकि मिडिल क्लास जो इसको टीचिंग में जाएगा, अगर वो भय मुक्त रहेगा या कम भय वाला होगा, तो लेबर को भय मुक्त बनाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। ये सोशो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में हमें ताकत देगा। इस लिहाज से इन सारे विषयों पर सोचा जा सकता है और सोचना चाहिए और कुछ रास्ता निकालना चाहिए। जैसे हम लेबर के बारे में कुछ प्लान बेस से अब काम करने को लग गए और हमको ब्यूरोक्रेसी, जो लेबर कमिश्नर हैं, लेबर ऑफिसर्स हैं, स्टेट और सेंट्रल लेवल पर, वो भी हमें सहयोग करने को तैयार हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये सहयोग को तैयार क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उस लेवल पे अप्रोच, हमारा IAS IFS लेवल का आदमी अगर अधिकारी से मिलता है तो उसे भी आश्चर्य होता है कि ये अधिकारी इतने बड़े इनमें इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। तो वो भी जो हमारे लेबरों को फैसिलिटीज नहीं देते थे, उनका मन भी थोड़ा सा, वो खुद डरेंगे और फैसिलिटीज देने को तैयार होंगे। रजिस्ट्रेशन नहीं करते होंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी उन्हें खुला माहौल बनाना होगा। तो इस प्रकार से ये तीनों चीजें मैंने आप लोगों को बोली कि हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमी। इकोनॉमी में हम लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट, इस जितने बेनिफिट, जीरो बेस्ड बजटिंग, बिजनेस, ऐसे सारे के सारे इश्यूज हम इसमें लेकर आएंगे। और आगे चलकर ये हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच अपने आप में भी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बन जाएगा। अभी शुरू में हमको सरल लग रहेगा, लेकिन ये इतना ज्यादा होगा और उसी इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा कि हमें अपने ट्रेनर्स को और ज्यादा ट्रेन करना पड़ेगा। उसे और ज्यादा ट्रेनिंग के लिए ट्रेन करके उसे स्किलफुल बनाना होगा, ताकि वो हमारे प्रोग्रामों को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सके। क्योंकि हमारी ऐसी मानना है, सभी वरिष्ठ साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक सेंटेंस ही बोलना चाहूंगा कि अम्बेडकरिज्म इज एन एक्शन आइडियोलॉजी। उसको किताबों में विश्लेषण करने से कम एक्शन से ज्यादा समझा जा सकता है, और तभी वेलफेयर की स्टेजेस हम पार कर पाएंगे और समाज तक वेलफेयर का इशू लेके जा सकेंगे। वेलफेयर की फीलिंग, उन्हें वेलफेयर, अपना खुद का वेलफेयर करने के लिए तैयार करने के लिए हमारी अप्रोच कामयाब हो सकेगी। साथियों, मैंने प्रश्नों को बोला है, इसमें हम लेबर में सेठ जी, भट जी, लाट जी, मराठी भाषा में ब्राह्मण, बनिया, जमींदार, ये सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो 85% में कोई भेद नहीं करना चाहिए। आज हमको वो कॉपरेट कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, ओबीसी हम पर अत्याचार करता है, ये भी हम जानते हैं, लेकिन उसे भी हमें, वो लेबर होकर आया है, हमें उसे सहयोग करना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। ऐसी धारणा के साथ मैं यहाँ पर अपने आप को विराम देता हूँ और आप लोग जो इशू आप लोग डिस्कस कर रहे हो, इस पर कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन लेकर आओगे, ताकि हम ट्रेनर्स के बीच में इस इशू को ट्रेन करके उन्हें ग्रास रूट तक संपर्क करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार कर सके। थैंक यू वेरी मच।
जय भीम, जय भारत। ओवर टू रमेश चंद जी। ओवर टू रमेश चंद जी। अनम्यूट करो रमेश जी, अनम्यूट अनम्यूट करो। करें सर, अनम्यूट करें रमेश सर, जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सभी सहकारियों को मेरा जय भीम अगेन। और मैं अनुरोध करूंगा कि नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग इन इश्यूज पे जो बात आई है कुछ और कंक्रीट लेके आएंगे, और बीच में यदि कोई है तो राइट अप भी डालेंगे, इस पोस्ट पे डालेंगे अपना, ताकि हम एक उसको शेयर कर लें और आपस में। रमेश चंद जी, आपका ये जो राजस्थान का इशू डाला सर, था, मैंने उससे पूरा लेटर सर, पढ़ा। उनका सर, वो एक राइटिंग जो अप्रोच है वो उनकी एक अलग इशू थी, और अगर वो हमारे साथ जुड़ने के लिए आते हैं तो मोस्ट वेलकम, जुड़िएगा, उन्हें अपने सब्जेक्टों पर ट्रेन कर ले जाइए, क्योंकि ठीक क्लैरिटी ऑफ माइंड जितनी ज्यादा बढ़ेगी, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल ट्रस्ट अगर एक कोर कम्युनिटी बन जाती है, हम मतलब IAS IPS IRS वगैरह एक कोर कम्युनिटी बन जाती है म्यूचुअल ट्रस्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, तो इनकी सोशल यूटिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। आप अलग अलग प्रदेशों को जोड़िए, और सभी से, सुरेश थोराट जी से, मोहन सिंह जी से, आपसे, मानराज साहब से, गुरबाज साहब से, मक्खन जी, शारदा साहब, आप लोग जितना ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं जोड़िएगा, अंडरस्टैंडिंग बनाकर लाइए। इसमें IAS अधिकारी नहीं जुड़ पा रहे हैं। हमने ऐसा सोचा था कि रमेश चंद जी इस ग्रुप के सेक्रेटरी रहेंगे और कोई IAS अधिकारी आएगा वो ग्रुप का चेयरमैन बने, लेकिन अभी तक हम चेयरमैन नहीं ढूंढ पाए। आप लोग अगर एक आध दो IAS ऑफिसर जो हों, जो वाकई में जैसे मनराज साहब सोशल फील्ड में एक्टिव रह चुके हैं, इस प्रकार का कोई और अधिकारी अम्बेडकर पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेंड आदमी हो, ट्रेंड माइंड हो, तो हम इस बीच में उससे भी यहाँ ग्रुप में योग सम्मान देना चाहेंगे। थैंक यू सर, जय भीम। ओवर टू रमेश चंद जी। सभी को जय भीम। थैंक यू सर, सभी को जय भीम। मैं सर जो जोड़ने वाली बात थी, इसको अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने स्तर से पुनः प्रयास करें कि जो जहां पे भी है, किसी भी सेवा का है, और सीनियर क्लास मतलब प्रोविंशियल सर्विसेज का भी है, तो वो भी इसमें जुड़े। थैंक यू एंड ओवर टू नारसिंह जी। थैंक यू सर, थैंक यू सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बीच आपके में मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, गुरुबाज जी की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? उनको मैं उनका व्यू पॉइंट छूट गया था। हाँ गुरुबाज जी, सर हाँ गुरुबाज जी सर। हाँ जी, हाँ जी, मेरी आवाज आ सर रही है सबको? हाँ, आ रही। सर आपका व्यू नहीं आ पाया, प्लीज सर, वेरी सॉरी कि जब भी जोड़ते थे तो आप सर कोई जो भी है मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, यस सर, यस सर, आ रही है सर, आ रही है सर। फिर कट गया सर। क्या चक्कर है ये? गुरुबाज सर, आवाज नेट कमजोर है सर जहाँ पर है सर। अब